आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग एक खराब अकाउंटिंग सिस्टम या यूं कहें कि एक असंतुलित बही खाते की तरह क्यों काम करता है? आज हम कुछ सतही जवाबों से आगे बढ़ेंगे और मानव ध्यान की इस पूरी वास्तुकला को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, अस्की का ये विचार देखिए। मनुष्य केवल अपनी परेशानियों को गिनना पसंद करता है, वो अपनी खुशी का हिसाब नहीं लगाता। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये हमारी सोच की एक बहुत ही गहरी सच्चाई है। हम अपनी हर छोटी बड़ी पीड़ा का बिल्कुल सटीक हिसाब रखते हैं, लेकिन जब बात खुशी या जीवन की अच्छी चीज़ों की आती है तो हम बेहद लापरवाह ऑडिटर बन जाते हैं। ऐसा क्यों है? आइए इसे सुलझाते हैं। भाग 1, ध्यान की विषमता, यानी हमारे मस्तिष्क की डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है। इसे इस तरह से समझिए, हमारा ध्यान हमारी चेतना की एक बहुत ही सीमित करेंसी है। क्योंकि परेशानियां हमारे बने बनाए संतुलन को बिगाड़ देती हैं, इसलिए हमारा दिमाग नकारात्मक घटनाओं के साथ वेल्क्रो की तरह बर्ताव करता है। वे तुरंत चिपक जाती हैं। दूसरी तरफ जो हमारे जीवन के अच्छे पल हैं, सकारात्मक अनुभव हैं, वे टेफ्लॉन की तरह काम करते हैं। कोई भी निशान छोड़े बिना ही फिसल जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये बाकायदा हमारे अनुभव को आकार देता है। दूसरा हिस्सा, स्मोक अलार्म का जीव विज्ञान, जिसे हम अपना नवपाषाणकालीन काउंटेंट भी कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। इसके लिए हमें लगभग 50,000 साल पीछे जाना होगा। हमारे पूर्वज केवल इसलिए जीवित बच सके क्योंकि वे हमेशा संभावित खतरों को लेकर जुनूनी थे। हमारे दिमाग का एमिगडाला खतरों को देखते ही लंबे समय तक चलने वाला कॉर्टिसोल हार्मोन छोड़ने के लिए विकसित हुआ, लेकिन इनाम मिलने पर जो डोपामाइन मिलता है उसे वो बहुत जल्दी खत्म कर देता है। सीधा सा मतलब यह है कि हमारी बायोलॉजी ने हमेशा संतुष्टि से ज्यादा सर्वाइवल यानी जीवित रहने को प्राथमिकता दी है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प एवोल्यूशनरी मिसमैच पैदा होता है। जरा सोचिए, जो हार्डवेयर कभी हमें जंगली जानवरों से बचाता था, वो आज एक मामूली से ट्रैफिक जैम या ऑफिस के किसी ताने वाले ईमेल पर भी जीवन मरण जैसी घबराहट पैदा कर देता है। हमारी वो पुरानी जैविक प्रतिक्रियाएं आज की इस आधुनिक दुनिया के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसके ऊपर से एक और चीज काम करती है जिसे मनोविज्ञान में हेडोनिस्टिक अनुकूलन कहते हैं। हमारा दिमाग बहुत जल्दी अच्छी चीजों का आदी हो जाता है। आपको कोई बड़ी सफलता मिले या नया घर, वो खुशी बहुत जल्दी सामान्य हो जाती है और फिर हमारा मस्तिष्क वापस अपने काम पर लग जाता है, अगली कमी या खतरे को ढूंढने में। तीसरा भाग, डर का औद्योगीकरण, कैसे हमारे इस प्राचीन हार्डवेयर का शोषण किया जा रहा है। आप देखिए, अपनी इस आधुनिक चिंता के लिए हम सिर्फ बायोलॉजी को दोष नहीं दे सकते। आज की दुनिया में बड़ी बड़ी संस्थाओं और समकालीन संस्कृति ने यह अच्छे से समझ लिया है कि हमारी परेशानियों को गिनना एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। उन्होंने हमारे अस्तित्व को बचाने वाले इस प्रागैतिहासिक तंत्र को अब एक व्यावसायिक उपकरण में बदल दिया है। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम अपर्याप्तता के इंजन कह सकते हैं। न्यूज़ मीडिया का गुस्सा, कंज्यूमरिज्म जो हमें बताता है कि हमारे पास क्या नहीं है, सोशल मीडिया की वो अंतहीन तुलना और लगातार काम करने का दबाव, ये सब मिलकर हमारे नर्वस सिस्टम को लगातार एक धीमे तनाव में रखते हैं। खुशी को एक कंपटीशन बना दिया गया है और हमारा ध्यान जानबूझकर सिर्फ उन चीज़ों पर खींचा जाता है जो हमसे दूर हैं। चौथा पॉइंट, इस खराब बही खाते की कीमत और इससे होने वाला नुकसान। अगर हम अपने दिमाग के इस असंतुलित बही खाते को यूं ही चलने दें तो इसके परिणाम बहुत गहरे और अक्सर अदृश्य होते हैं। जब मन लगातार सिर्फ कमियों को देखेगा तो तनाव एकदम नॉर्मल लगने लगेगा। हम छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आती है। और तो और जब हम शांति से बैठे होते हैं तब भी हमें डर सताने लगता है कि आगे जरूर कुछ बुरा होने वाला है। हम बिना किसी वजह के खुद को एक पीड़ित की तरह देखने लगते हैं। और हमारा आखिरी 5वां खंड, मानसिक बही खाते को फिर से कैलिब्रेट करना। हम एक जागरूक कैलकुलेटर कैसे बन सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में खुद को बदलने की क्षमता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। हमें सिर्फ अपने बायोलॉजी का शिकार बनकर नहीं रहना है, हमें एक डबल एंट्री बुक कीपिंग करनी होगी। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग ने जो भी परेशानी या डेबिट दर्ज किया है, उसे संतुलित करने के लिए हमें जानबूझकर एक सकारात्मक क्रेडिट दर्ज करना होगा। ये पूरी तरह से एक सचेत प्रयास है। इसे समझने के लिए गॉटमैन पद्धति का ये अनुपात देखिए।
5:1। मतलब हमारे अंदर बजने वाले केवल एक जैविक अलार्म या नकारात्मक भावना को शांत करने के लिए हमें ठीक 5 सचेत सकारात्मक विचारों की जरूरत होती है। आप सोच सकते हैं कि सकारात्मकता बनाए रखने के लिए हमें कितनी अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है। और इसे असल जिंदगी में लागू कैसे करें, इसके लिए हमें सटीक कृतज्ञता जर्नलिंग करनी होगी। हवाई बातें नहीं, बल्कि एकदम ठोस डिटेल्स। जैसे सुबह 7:30 बजे मेरी कॉफ़ी का तापमान बिल्कुल परफेक्ट था। अगर हम 21 दिनों तक ऐसा लगातार करते हैं तो हमारा दिमाग सचमुच खुद को रीवायर कर लेता है और वो अच्छी चीज़ों को स्कैन करना शुरू कर देता है। इसके अलावा हम 2 और शानदार तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है पलों का स्वाद लेना, यानी अच्छी चीज़ों को जल्दी से भूलने की बजाय उन्हें गहराई से महसूस करना। और दूसरा है स्टोइक रिवर्सल, जहां हम कल्पना करते हैं कि जो बुनियादी चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे हमारी देखने की क्षमता, अगर वो छिन जाएं तो क्या होगा। ये तरीके हमारे दिमाग को झकझोरकर वर्तमान की प्रचुरता के प्रति आभारी बनाते हैं। तो अंत में इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अपनी खुशी की सचेत गणना करना दरअसल अपने मन पर अपना अधिकार वापस पाना है। सोचकर देखिए, अगर हमारा दिमाग अपनी परेशानियों के साथ साथ जीवन में मिली कृपा और खुशियों का भी सही सही ऑडिट करना शुरू कर दे, तो हमारे भीतर कौन सा असाधारण खजाना सामने आएगा। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।